आलनिया कोटा से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव इन दिनों पर्यटकों के लिए खासा आकर्षण बना हुआ है। आलनिया बांध के लिए प्रसिद्ध इस क्षेत्र में देखने और खोजने के लिए भी बहुत कुछ है। हाल के दिनों में हर साल यहाँ का प्रमुख आकर्षण वे पक्षी होते हैं जो अक्टूबर में पूरे यूरोप और चीन से प्रवास करते हैं। इसके अलावा यहाँ 3री और 4थी शताब्दी के गुफा चित्रों की भी खोज की गई है। धार्मिक दृष्टिकोण से आलनिया बांध स्थित प्राचीन वीर हनुमान मंदिर भी अपनी एक अलग मान्यता रखता है। मंगलवार के दिन यहाँ कोटा सहित पूरे हाड़ौती संभाग से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। प्राचीन और चमत्कारिक इस देवीय स्थल की अपने आप में एक बड़ी महत्ता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि भगवान बजरंगबली के चरणों में अपनी मनोकामना रखने मात्र से उसका निदान कुछ ही दिन में हो जाता है। आलनिया देव का जो बालाजी कहते हैं उसको वही है। समय तो बहुत है, अगर पता नहीं है, बड़े बुजुर्ग डोगते आए, हम भी डोगते आ रहे। पूर्ण इच्छा होती है साहब। बात अगर पक्षियों के प्रवास की करें तो हर साल सर्दियों के दौरान अक्टूबर महीने की शुरुआत से मार्च के अंत तक यहां विदेशी पक्षी आना पसंद करते हैं। विशेषकर यूरोप के कुछ हिस्सों और चाइना से आने वाले पक्षियों में स्पूनबिल, हेरॉन, डेमोइसेल क्रैंस, पेल्किन जैसी पक्षी प्रजातियां मुख्य हैं। ये पक्षी प्रजातियां इन दिनों यहां भोजन और आश्रय की तलाश में पलायन करती हैं, तो दूसरी तरफ जलवायु भी इसका एक बड़ा कारण है। स्पैनबिल, हेरॉन, डेमोइसल, क्रैंस और पल्किन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किन 5 विदेशी पर्यटकों के नाम मैंने आपके सामने ले दिए और इनका क्या सरोकार आज की इस रिपोर्ट से। दरअसल ये विदेशी पर्यटक नहीं है, बल्कि ये विदेशी पक्षी हैं जो अक्टूबर से मार्च के अंत तक हर साल आते हैं आलनिया बांध। जी हाँ, मेरे पीछे आप इस समय देख रहे हैं आलनिया की नदी, और इस नदी पर जो डैम बना हुआ है ये खास पसंद है इन 5 विदेशी प्रजातियों को। ये पक्षी प्रजातियां हैं जो यूरोप से यहाँ आती है, चाइना से यहाँ आती है। अक्टूबर की शुरुआत में इनके आने का दौर शुरू हो जाता है और लगभग मार्च के अंत तक ये यहीं पर रहती है। इन्हें सुहाती है यहाँ की धूप, इन्हें सुहाता है यहाँ का खान पान, और बिल्कुल ये भोजन की तलाश में यहाँ पर आते हैं। लेकिन जो यहाँ की आबो हवा है वो शायद इन्हें काफ़ी पसंद है, इसलिए हर साल इनका यहाँ पर आना हो जाता है। और जब ये पक्षी यहाँ पर आते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें देखने वाले, उन्हें निहारने वाले जो पर्यटक हैं उनका भी आना यहाँ पर शुरू हो जाता है। कोटा से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है और यहाँ पर काफ़ी तादाद में जो पर्यटक हैं वो भी आते हैं। विदेशी पर्यटक जो कोटा में अब आने लगे हैं उन्हें भी यहाँ पर अब देखा जा रहा है कि जो पक्षी पूरे यूरोप से, पूरे चाइना से अक्टूबर से मार्च तक आते हैं, उन्हें देखने के लिए, उन्हें निहारने के लिए, उन्हें भोजन देने के लिए यहाँ पर लोग आते हैं। आप देख सकते हैं नदी के बिल्कुल बीचों बीच एक पूरा जमघट लगा हुआ है पक्षियों का। और ये जो 5 प्रजातियां हमने आपको बताई हैं, ये 5 प्रजातियां इन पक्षियों के झुंड के भीतर है। इन्हें देखने के लिए अगर आपको बीच में भी जाना है तो आप देख सकते हैं कि एक नाव वहां से आ रही है। इस नाव के जो नाविक हैं उनका काम ही यही होता है कि वो आपसे कुछ धनराशि के बदले आपको नदी के बीचों बीच ले जाते हैं, उस जगह पर ले जाते हैं जहां पर पक्षियों का पूरा जमघट है। एक झुरमुट के रूप में वो वहाँ पर होते हैं और उनके बीच में आप जाकर के उन्हें दाना पानी दे सकते हैं और उन्हें निहार भी सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही बेहतरीन
अनुभव है, बहुत ही शानदार अनुभूति है। और जब आप किसी नदी के तीर पर जाते भी हैं तो आपको यकीनी तौर पर बहुत ही सुकून का एहसास होता है। और कुछ ऐसा ही एहसास आज हम आपको करवा रहे हैं अलनिया बांध से, जो कोटा से नज़दीक है, लेकिन यहाँ पर पर्यटक पूरे देश के और अब विदेशों के भी आने लगे हैं। और जैसा कि आपको विदेशी पक्षियों से मुखातिब करवाना है और उनकी प्रजातियों के संबंध में मैंने आपको बताया, लेकिन वो दिखते कैसे हैं, क्या खाते हैं, और इन सब चीज़ों से आपको अवगत करवाने के लिए हम बिल्कुल अब अलनिया नदी के बीचों बीच आ चुके हैं। और इस समय हमारे साथ जो नाविक हैं बेरूलाल जी, वो मौजूद हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि ये जो पक्षी हैं ये खाते क्या हैं और ये कब से कब तक यहाँ पर आते हैं और इन्हें देखने के लिए लोग कहाँ कहाँ से आने लगे हैं। तो बेरूलाल जी, आप ये बताइए, आप रहते कहाँ हैं? ये सामने सादारा। अच्छा, सादारा ये सामने। ये गांव है क्या? ये अपना गांव है। सादारा। हाँ सादारा। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि ये पर्यटक यहाँ पर आते हैं, मतलब जो पक्षी हैं, ये पक्षी कौन कौन से महीने में आते हैं? तो अभी आओगे सब पूरा ही जी भी आता आ रहा हूँ पूरा अभी होगा। मतलब सर्दियों में? सर्दी में, इन सर्दी में नहीं, हाँ सर्दी में आता है। अभी आओगा पूरा ही, गर्मी में बग जाता है पूरा ही। खाते क्या है ये मछली फटनी नहीं सभी जान क्या खाता है। ये तो चोट खाता है, चोट रुक जाते हैं। अच्छा, और लोग इनको क्या डालते हैं? ऊपर से जो डालते हैं ना, लोग भी खिलाते हैं। क्या खिलाते हैं इन्हें? किम इसके में इनको खिलाते हैं ना? यहाँ तो कोई खिला दे। अच्छा, चलता है। तो जैसा कि बेरूलाल जी ने बताया कि ये मछलियों को खाते हैं और इसीलिए, और इन्हें यहाँ की आबो हवा भी पसंद है, तो इसीलिए सर्दियों में ये यहाँ पर आते हैं। अब जानवर मछली खाता है पूरा जानवर, मछली खाता है। छोटी मछली उठाता है, ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी 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 मछलियों को खाते हैं पक्षी। बात अगर शैल चित्रों के खोज की करें तो हाल ही में पाषाण युग के शैल चित्रों, नक्काशियों की खोज यहाँ पर की गई है। कहा जाता है कि नक्काशी नुकीले पत्थर के औजारों से बनाई गई है, जो बाघ, मृग, मनुष्यों और शिकार के दृश्यों को चित्रित करती है। मानसून में लगता है सैलानियों का मेला। सप्ताहांत पिकनिक के लिए ये एक शानदार जगह है। इस जगह की यात्रा के लिए मानसून एक और अच्छा समय है, जब ये पिकनिक स्पॉट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उन दिनों यहाँ सैलानियों के लिए मेले जैसा माहौल हो जाता है। पक्षी प्रेमियों के लिए यहाँ आने का समय दिसंबर से मार्च एक आदर्श समय के रूप में देखा जा सकता है। और यह बहुत प्राकृतिक जगह है, डैम वगैरह है, सौंदर्य वाली जगह है। बहुत बढ़िया है यहाँ का, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है व्यू। यहाँ पर कई लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पार्टियाँ भी करते हैं, घूमते भी हैं। यहाँ प्राचीन मंदिर है जहाँ पर लोग दर्शन के लिए आते हैं, श्रद्धालु दूर दराज से आते हैं। काफ़ी सौंदर्य वाली जगह है ये और इतना अच्छा वातावरण है कि यहाँ पर जो भी आएगा वो यहाँ पर बैठकर आराम से सुकून से बैठ सकता है और दिल को इतनी ठंडक मिलती है कि आज कहीं कोई व्यक्ति परेशान है और वो दुखी है, मगर वो यहाँ आ जाता है तो कहीं ना कहीं उसको कलेजे को ठंडा मिलती है। कैसे पहुंचे आलनिया? राष्ट्रीय राजमार्ग 52 अर्थात कोटा झालावाड़ राजमार्ग कोटा से आलनिया पहुंचने का सबसे तेज मार्ग है। इसके अलावा आप कोटा से यहाँ ट्रेन के जरिए भी आधे घंटे का सफर तय करके पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ आप यदि झालावाड़ से आते हैं तो मंडारा टोल प्लाजा से करीब 10 किलोमीटर बाद दाईं ओर आलनिया बांध का मार्ग आता है। ट्रेन यात्रा में झालावाड़ से आपको 1.5 घंटे का समय लगता है। यात्रा कवरेज के लिए राजस्थान कवरेज की रिपोर्ट।